जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इन सभी पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग इस वीडियो को देख करके स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एंड ये आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है। इनके ऊपर आने के लिए आपको क्या करना है, आप यहां पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आप लोग 2 मई 2023 से लेकर के 31 मई 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS के लिए 400 रुपये फीस है। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी टोटल वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी उसकी जानकारी भी आपको दी गई है। एंड कौन कौन से विकल्प है आपके पास क्वालिफिकेशन में वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो आप यहां पर ये सभी जानकारी चेक करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन PDF से और भी डिटेल में आप यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी चेक कर सकते हैं। तो सभी पोस्ट पर यहां पर एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में मांगा है, बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है इन दिए गए एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप यहां पर अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। अब आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वही पोस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर JEE इलेक्ट्रिकल पर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। फिर आपको यहाँ पर कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम यानी कि आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। नंबर को दोबारा डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं अपना तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ईमेल को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर टिक करना है। एंड यहां पर आपको ये सिक्योरिटी कोड डाल करके री-वेरीफाई पर क्लिक करना है। री-वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को यहां पर आपको टिक करने का विकल्प मिलेगा। आप सभी के ऊपर टिक करके ये बताइएगा कि हाँ मैंने सभी जानकारी को टिक कर दिया है। एंड देन आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करें। तो गाइज यहां पर अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप यहां पर गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे जहां पर ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होता है। तो आप यहां पर इसको प्रोसेसिंग होने के बाद में क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में यहां पर आपको आपकी कुछ जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिएगा। पहले आप यहां से इस तरह से आपका जो ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन नेशनलिटी में आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछेगी क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के अधिवासी थे 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है यानी कि जो आपकी कास्ट कैटेगरी वो, तो अगर आपकी UR है यानी कि जनरल है तो आप UR सेलेक्ट करेंगे। एंड OBC है OBC, तो यहाँ पर मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर SC सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा सकूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल दी गई है जहाँ पर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है, आपकी मदर का नेम एंटर करना है। देन आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो आपने भरे थे वो आप यहां पर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आप आएंगे और टेस्ट सिटी प्रेफरेंस में आपको बताना कि आप किस सिटी को एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आप यहां पर कोई 3 सिटी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन गाइज आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। पहले आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो लिखना है। एड्रेस लाइन 1 और 2 दोनों के अंदर आप यहां पर कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे। कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट में आपकी जो भी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। एंड जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। देन गाइज यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आपका परमानेंट और जो कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो क्या सेम है दोनों, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, अगर नहीं तो आप नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इंफॉर्मेशन देंगे, मैट्रिकुलेशन। तो आपको बताना कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास किया, उस बोर्ड का नाम आपको एंटर करना है। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आइएगा और आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपने किस कॉलेज से या फिर स्कूल से आपकी जो 10वीं है वो पास की है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट
बेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देंगे, क्योंकि ये चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इसके बाद प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको बताना कि आपके नंबर परसेंटेज या फिर सीजीपीए किस में थे, वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने 12वीं की है तो आपको बताना कि किस बोर्ड से की है, किस साल के अंदर पास की है, इंस्टीट्यूट नेम क्या था, और किसके अंदर आपके नंबर थे, कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसके माध्यम से आप एलिजिबल हो रहे हैं अप्लाई करने के लिए। तो आपको यहाँ पर इनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। फिर आपको बताना कि आपने किस इंस्टीट्यूट या फिर किस यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री कॉलेज से आपकी क्वालिफिकेशन की है, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं एग्जाम्पल के लिए नाम दे रहा हूँ। फिर आपको बताना है सब्जेक्ट, तो आपने किस में की है, तो जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे या फिर डिसिप्लिन था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल लिख देता हूँ, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है या फिर जो भी डिसिप्लिन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देन गाइज आपको बताना है कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर पास की है, तो आप इस तरह से आइए और जो आपका पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से मंथ, तो इस तरह से आपकी जानकारी आ जाएगी। किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप सिलेक्ट करेंगे। मार्क्स आपको कितने आए थे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नंबर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और कितने आपके मैक्सिमम मार्क्स थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप क्वालिफिकेशन डिग्री का नाम यहाँ पर देंगे, कहाँ से आपने पास किया उसका नाम यहाँ पर देंगे, सब्जेक्ट डिसिप्लिन यहाँ पर लिखेंगे, एंड बाकी की जानकारी ऐसे ही भर देंगे जैसे कि अभी आपने यहाँ पर आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भरी है। अब आपसे पूछे प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, डू यू हैव 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जो कि सभी पोस्ट पर एक्सपीरियंस चाहिए तो आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। देन एक्सपीरियंस डिटेल, डू यू हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम एंटर करना है जहां से आपने आपका जो वर्क है वो किया है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए कंपनी का नाम दे रहा हूं, आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, आप किस पोस्ट पर वहां पर काम करते थे उसी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और कब तक आपने जॉब की थी वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अभी जॉब करें तो आप यहाँ पर टुडे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आपको पहले आपका फोटो अपलोड करना है एंड बाकी के डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। तो आप यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बोला है कि आपको यहाँ पर 2 फोटोग्राफ अपलोड करने हैं। पहला फोटो आपको बोला है प्री सेव्ड, जो कि आपके डिवाइस के अंदर सेव फोटो है वो आप अपलोड करेंगे, और दूसरा आपको ये रियल टाइम फोटोग्राफ जो कि कैप्चर किया जाएगा रियल टाइम में वेबकैम के द्वारा या फिर जो आपका इनबिल्ट कैमरा है कंप्यूटर के अंदर उसके द्वारा। तो पहले तो आप यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, और जो आपके पास ऑलरेडी फोटो अवेलेबल है प्री सेव्ड वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। फिर आप यहाँ पर व्यू अपलोडेड फोटोज के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर फिर से क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, एंड गाइज यहाँ पर जो आपका वेब कैम के लिए फोटो अपलोड करने को बोला है उसका कोई विकल्प यहाँ पर नहीं आ रहा है। मे बी ये आपसे बाद में लिया जाए या फिर जब आप एग्जाम दें वहाँ पर भी आपसे ये फोटो जो डायरेक्ट है वो लिया जा सकता है, बट यहाँ पर अभी के लिए देख सकते हैं कि कोई आपको जो इनबिल्ट कैमरे के लिए बोला है कि आपको फोटो लेना है दूसरा, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी के लिए आप ये फोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। देन गाइज यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो 50 से 80 KB के बीच में रखा है, तो आप ब्राउज टू अपलोड पर क्लिक करें, साइन सेलेक्ट करें, यहाँ से आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप इसको क्लोज कर देंगे, फिर व्यू के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर लेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको जो 10th की मार्कशीट है फिर सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसका साइज 100 से 300 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप इसको क्लोज कर दीजिए, और फिर इसके बाद में यहाँ पर अगर आपने 12वीं की इन्फॉर्मेशन दी है तो आप 12वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करेंगे। देन जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड
अपलोड करेंगे। अगर उसका जो फाइल है मार्कशीट 2 है 3 4 है तो फिर आप उनको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। आप गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा इमेज टू PDF और वहां पर जो भी आपके पास इमेज है मार्कशीट के और सर्टिफिकेट के उनको आपको एक PDF फाइल में बना लेना है और वो फिर PDF फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। देन गाइज आप यहाँ पर जो कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने दी है वो आप अपलोड करेंगे। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है बेसिकली वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। देन यहाँ पर आएंगे, इन सभी के ऊपर टिक करेंगे जो भी आपके सामने यहाँ पर इस तरह से विकल्प आ रही है एंड फिर ये कैप्चा कोड फिल करके प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है आप उन सभी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं पर कोई जानकारी गलत हुई है तो आप उसको सही कर पाएंगे एंड पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में आप फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहां पर देख सकते हैं योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने सबमिट करने के बाद में पेमेंट का पेज आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे ऑनलाइन पेमेंट में किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, तब वो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको यहाँ पर PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप लोग इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग NHSRCL वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।